हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी हूं एकदम भन्नाट। सीक्वेंस एंड सीरीज का सेकंड लेक्चर है। हमने सीक्वेंस के फर्स्ट लेक्चर में इंट्रोडक्शन देख ली है इस चैप्टर की और मैंने कहानी सुनाई थी आपको। आई होप आपको कहानी से आइडिया लग गया होगा कि सीक्वेंस चैप्टर में हम क्या सीखने वाले हैं। क्या सीखने वाले हैं हम यार? डिफरेंट टाइप के सीक्वेंस समझने वाले हैं, डिफरेंट टाइप की सीरीज को सोल्व करने वाले हैं। और सीरीज को भी सोल्व करेंगे ना तो स्मार्टली सोल्व करेंगे। जैसे कि कहानी के माध्यम से मैंने बताया था कि गॉस ने कैसे 1 + 2 + 3 + 4 यूं करते हुए टिल 100, 1 से लेकर के 100 तक के नेचुरल नंबर्स को गॉस ने कैसे ऐड किया स्मार्टली। और आंसर कितना आया था? आंसर आया था 50। तो हमें यार इस चैप्टर में डिफरेंट टाइप की सीरीज सीखनी है, डिफरेंट टाइप की सीरीज सीखनी है और उनका जो सम है वो हमें स्मार्टली करना सीखना है। कई टाइप की सीरीज होती हैं हमारे सिलेबस में, सिर्फ कुछ ही सीरीज हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एजीपी और कुछ मिसलेनियस सीरीज हैं। अगर हम उनको सीख लेते हैं, उनके बारे में डिटेल्ड स्टडी कर लेते हैं तो यार अपना कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से, एपी से, है ना। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को एपी भी बोला जाता है, ठीक है ना। एपी कैसे होती है? ये प्यार कैसे होता है? एपी कैसे होती है? अपीयरेंस क्या है, दिखती कैसी है एपी? ये आपके जहन में जो है ना गया होगा, ठीक है ना। एपी दिखती कैसी है यार? एपी बड़ी सिंपल दिखती है। इसमें ना फर्स्ट टर्म होती है ए और फिर इस फर्स्ट टर्म में ना एक नंबर ऐड करते हैं और सेकंड टर्म मिल जाती है ना। डी ऐड कर देते हैं तो मिल जाती है a + d। और यार सेम नंबर ऐड करते जाते हैं, सेम नंबर ऐड करते जाते हैं। ये a + d हो गया। यार सेम नंबर ऐड करते जाते हैं, a + 3d हो गया। अरे मैं बोल रहा हूं कि यार सेम नंबर ऐड करते जाते हैं, a + 4d हो गया। और यूं करते करते आपकी बन जाती है पूरी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, आपको बता दूं कि जो फर्स्ट टर्म है उसको T1 या फिर A1 बोला जाता है। फर्स्ट टर्म को क्या बोलेंगे? T1 या फिर A1, ठीक है ना। A1 बोल दीजिए या फिर T1 बोल दीजिए, ये फर्स्ट टर्म हो गई, ठीक है। सेकंड टर्म को A2 या T2, थर्ड टर्म को A3, T3 कुछ भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। ये जो D है ना, D हमारा, ये क्या है? कॉमन डिफरेंस। इसको कॉमन डिफरेंस का नाम दिया जाता है। हर एपी में एक ऐसा नंबर होगा जिसको ऐड कर करके नेक्स्ट टर्म्स मिलती चली जाएंगी, तो इस फिक्स नंबर को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। अगर दो चीजें मालूम हो एपी की, फर्स्ट टर्म मालूम हो और कॉमन डिफरेंस मालूम हो, है ना, फर्स्ट टर्म मालूम हो और कॉमन डिफरेंस मालूम हो, तो आप पूरा एपी बना सकते हैं। आप देख सकते हैं ए और डी से पूरा एपी बना हुआ है। ये आगे की टर्म्स भी आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। अगर ये दो नंबर मालूम है ना, दो चीजें मालूम है ना अपने को, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस, तो पूरा एपी बनाया जा सकता है। फिर से बोल रहा हूं, ध्यान रखना, फर्स्ट टर्म मालूम है, कॉमन डिफरेंस मालूम है, तो पूरा एपी आप बना सकते हैं। और यार आप ऑब्जर्वेशन से एपी की कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। फर्स्ट टर्म ए है, सेकेंड टर्म a + d, थर्ड टर्म a + 2d। अगर मैं आपसे पूछूं 100वीं टर्म कौन सी है ना, अगर मैं आपसे पूछूं 100वीं टर्म कौन सी है, तो आप बोलेंगे कि हर टर्म में a लिखा हुआ है, तो 100वीं टर्म में भी a तो होना ही चाहिए, a तो होना ही चाहिए। अब इंटरेस्टिंग बात समझिए आप, जो सेकंड वाली टर्म है उसमें सिर्फ एक d है, 1d, थर्ड टर्म में 2d, फोर्थ टर्म में 3d, फिफ्थ टर्म में 4d, सिक्स्थ टर्म में 5d, सेवंथ टर्म में 6d, 10th टर्म में 9d होंगे, 20th टर्म में 19d होंगे, एक कम होता है। और यार 100वीं टर्म होगी उसमें कितने होंगे? 99d। ये समझना है अपने को। अगर मैं पूछूं T500वीं क्या होगी, तो बोलो यार a + 499d, है ना। जोन से नंबर की टर्म है उसमें से एक कम कर दीजिए, उतने d आएंगे।
मैं अगर आपको बोल दूं कि मुझे बताओ टर्म नंबर 433 में, तो बोलो a प्लस 432d। और यार अगर मैं जनरल बात करना चाहूं, मैं nवीं टर्म पूछना चाहूं कि nth टर्म बताइए भैया, तो यार nth टर्म हो जाएगी, a तो होगा ही a प्लस, अगर 100वीं टर्म में 99d है, 500वीं टर्म में 499d है, तो यार nवीं टर्म में हो जाएंगे n-1d। कितने d हो जाएंगे दोस्तों? n-1d। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है ना? तो यार ये nth टर्म का फॉर्मूला है, ठीक है ना। जनरल टर्म का फॉर्मूला बोल सकते हो, nth टर्म का फॉर्मूला बोल सकते हो, जो आपका मन करे बोल सकते हो, ठीक है। ये है nth टर्म का फॉर्मूला, ये क्या है? nth टर्म का फॉर्मूला, ठीक है। nth टर्म बोल दीजिए या इसको आप जनरल टर्म बोल दीजिए, ठीक है जी। यहां पे मैं आपको बता दूं कि इसमें n की वैल्यू 1 2 3 4 पुट करते करते आप पूरा सीक्वेंस बना सकते हो, ठीक है। तो ये तीन बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस समझ में आ गया और nth टर्म समझ में आ गया, ठीक है। हमेशा हमारा जो इंटरेस्ट एरिया होता है वो एक सीरीज के सम में होता है यार। अगर जोड़ नहीं निकाला, सम नहीं निकाला, तो फिर क्या निकाला, है ना। अगर सम नहीं निकाला तो फिर लाइफ जिंगलाला, है ना। क्या मतलब बनता है फिर एक सीरीज का? अगर सम नहीं निकाला ना तो फिर लाइफ जिंगलाला। सम निकालने में मजा है। एपी का सम निकालेंगे, जीपी पढ़ाऊंगा तो जीपी का सम निकालेंगे है ना। एजीपी पढ़ाऊंगा तो एजीपी का सम निकालेंगे। सम निकालना तो यार मतलब गजब होता है। चलो निकालते हैं जरा, इसका सम निकालना चाहते हैं अपन। एनवी टर्म कौन सी है? चलो एनवी टर्म लिख देते हैं। अब तो निकाल लिया अपन ने, a प्लस n-1d, है ना। ये कौन सी टर्म है? nth टर्म है। सम नहीं निकाला तो लाइफ जिंगालाला। तो सम निकालते हैं यार, है ना। क्या निकालते हैं? सम निकालते हैं। किसका सम निकालेंगे? n टर्म्स का सम निकालेंगे। किस चीज की n टर्म्स होंगी? AP की होंगी भैया। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP। नजरें बदलिए नजारे बदल जाएंगे, नजरें बदलिए नजारे बदल जाएंगे। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? ठीक है। सबसे पहला जो सीक्वेंस था, सबसे पहली जो सीरीज थी, वो कौन सी थी जिसका सम हुआ था? वो थी यार 1 + 2 + 3 + 4 एंड सो ऑन 98 + 99 + 100। इस सीरीज का सम पहली बार हमारे गोस भैया ने किया था। आपको बता दूं इसके पीछे जो लॉजिक है ना, वो लॉजिक क्या है कि ये जो सीरीज है ना, इसका सम अगर मैं s मान लूं, ध्यान से देखिए, इसको यूं समझते हैं, इसका सम अगर s मान लूं मैं, तो इस सीरीज को पलट देंगे, इस सीरीज को पलट देंगे ना, मान लो पलट देंगे, तो देखिए क्या हो गया। यहां 100 आ गया, यहां 99 आ गया, यहां 98 आ गया, यहां 97 आ गया। यूं करते करते यहां 1 आ गया, यहां 2 आ गया, यहां 3 आ गया। मैंने क्या किया? पलट दिया, है ना। ये है पलट दिया। तो यार सम थोड़ी बदलेगा। यहां पे भी 1 से 100 तक का सम है, यहां पे भी 1 से 100 तक का सम है। आंसर तो ऐसा रहेगा। मेरा इंटरेस्ट किस में है? मेरा इंटरेस्ट है s की वैल्यू में। किस में है? ये देखिए, s की वैल्यू में मेरा इंटरेस्ट है, ठीक है ना। तो यार अगर मैं इन दोनों चीजों को जोड़ता हूं ना, ये इंटरेस्टिंग बात है, दोनों चीजों को जोड़ता हूं तो s और s कितना हो गया? s और s 2s हो गया। 1 और 100 कितना हो गया? 101 हो गया। 2 और 99 101 हो गया। यही इंटरेस्टिंग बात होती है कि यार ये सम फिक्स हो जाता है। 3 और 98 कितना हो गया? 101 हो गया। 497 101 हो गया। यूं करते हुए 98 और 3 कितना हो गया? 101 हो गया। 99 और 2 कितना हो गया? 101 हो गया। 100 और 1 कितना हो गया? 101 हो गया। आप यहां पे देखिए, हर टर्म के करस्पॉन्डिंग एक 101 आया है। हर टर्म के करस्पॉन्डिंग एक 101 आया है।
तो टोटल कितने 101 हो गए? टोटल हो गए 100 101। कितने हो गए? 100 101। 100 टाइम्स कितने हो गए? 100 टाइम्स। ठीक है, तो यहां पे देखिए 2s हो गया 100 इंटू 101, 100 टाइम्स 101। तो यहां से कैंसलेशन करेंगे तो ये हो गया 50 और s हो गया हमारा 50 50। समझ में आई कि नहीं बात? तो s की वैल्यू निकालनी थी, निकाल दी। आई कितनी? 50 50। कॉन्सेप्ट क्या है यहां पे? कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट है, देखिए कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करनी है। यहां कॉन्सेप्ट क्या है? पलट के जोड़ दो, पलट के जोड़ दो। वो तुमने डीडीएलजे देखी है कि नहीं देखी? शाहरुख खान कहता है काजोल से, मुझसे प्यार करती है तो जरूर पलटेगी, पलट पलट पलट। तीसरी बार पलट बोलती पलट जाती है। देखा है क्या सीन ट्रेन वाला? मैंने डीडीएलजे कितनी बार देखी होगी? मैंने डीडीएलजे देख ली होगी यार 25-30 बार तो देख ली होगी। पलट के जोड़ दो, ठीक है ना? क्या कर दो? पलट के जोड़ दो। ये जो सीरीज है ना, पलट के जोड़ दो, ठीक है ना? और सम नहीं निकाला तो लाइफ जिंगा लाला, ठीक है ना यार? अगर सम नहीं निकाला, अगर सम नहीं निकाला तो लाइफ जिंगा लाला। ये बता देता हूं मैं यार तुमको। तो लाइफ जिंगा लाला। अगर तुमने सम नहीं निकाला ना यार सीक्वेंस का, तो तुम्हारी लाइफ फिर जिंगा लाला है, समझ लेना तुम लोग, है ना? मतलब सम तो निकालना ही है भाई। सम अगर नहीं निकाला ना, पलट के जोड़ दो। खेल क्या करना है? पलट के जोड़ दो। एपी की कहानी बता दी मैंने आपको। एपी या एपी जैसी कोई सीक्वेंस हो, पलट के जोड़ दो, ठीक है? पलट के जोड़ दो। अब देखिए जरा, जनरल एपी की बात करें अगर अपन, देखिए फर्स्ट टर्म ए है ना? सेकंड टर्म ए प्लस डी है, ठीक है ना? फर्स्ट टर्म ए है। देखिए वापस लिख रहा हूं इसको मैं, मजा नहीं आया लिखने में, है ना भाई? है भाई, वापस लिखेगा, मजा पूरा लेना चाहिए। ए प्लस, ठीक है? सेकंड टर्म क्या है? ए प्लस डी। हाँ अब मजा आया, ठीक है? ए प्लस डी, ठीक है? थोड़ा दूर दूर लिखूंगा मैं, है ना? अपने को यार एकदम खुला बैठने की आदत है। ए प्लस 2d, ठीक है ना? अरे समझ में आ रही है ना यार तुमको? लास्ट वाली टर्म क्या होगी? लास्ट वाली यहां पे लिख दूं मैं क्या? ए प्लस एन माइनस 1d, है ना? एन टर्म्स हैं ये लास्ट वाली टर्म है, ठीक है? लास्ट वाली से पहले वाली टर्म्स कौन सी थी? ए प्लस एन माइनस 2, है ना? ए प्लस एन माइनस 2d, ठीक है? यहां पे n माइनस 2, फिर n माइनस, ये बढ़ रहे हैं ना? d 2d 3d 4d 5d करते करते n माइनस 2d, फिर n माइनस 1d। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात, है ना? हम क्या कोशिश कर रहे हैं? हम कोशिश कर रहे हैं सम ऑफ n टर्म्स, है ना? लिखा है क्या मैंने पहले? सम ऑफ n टर्म्स, हाँ सम ऑफ n टर्म्स की बात कर रहे हैं अपन, है ना? सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी की बात कर रहे हैं, ठीक है? तो ये एक एपी है जिसकी फर्स्ट टर्म तो a है, कॉमन डिफरेंस d है ना? फर्स्ट टर्म कितनी है? a, कॉमन डिफरेंस d, ठीक है? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n है। यहां पे लिख दूं, फर्स्ट टर्म इसकी a है, फर्स्ट टर्म जो है ना वो a है। कॉमन डिफरेंस की बात करें, कॉमन डिफरेंस d है, और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स देखें, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? n है। आप देख लो, ठीक है जी? मेरे को क्या निकालना है? s निकालना है। अपने को क्या चाहिए? अपने को चाहिए यार s चाहिए। हे ईश्वर मुझको तू s दिला दे, सीक्वेंस से मिला दे। क्या करेंगे? पलट के जोड़ देंगे। क्या तुझसे पूछ रहा हूं मैं, क्या करेंगे?
पलट के जोड़ देंगे, ठीक है, पलट के जोड़ दो यार, है ना, पलट दो। इसको यहां कॉपी कर लो, इसको यहां कॉपी कर लो, a प्लस एन माइनस 1d, ठीक है। इस मोहतरमा को यहां कॉपी कर लो, a प्लस एन माइनस 2d, ठीक है। यहां पे क्या आएगी, a प्लस एन माइनस 3d, करेक्ट है जी। करते 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 लास्ट में तो a आ जाएगी, है ना, और यहां a प्लस डी आ जाएगी। पलट के जोड़ दो आप, पलट के जैसे ही जोड़ोगे आप ऐसे करके, ये लो पलट के जोड़ दिया, s और s कितना हो गया 2s, इन दोनों को जोड़ोगे ना, a और a कितना हो गया 2a, 2a प्लस एन माइनस 1d, ठीक है, प्लस a और a को जोड़ा 2a, n माइनस 2d और 1d, ये भी हो गया n माइनस 1d, a और a हो गया 2a, n माइनस 3 और 2 हो गया n माइनस 1d, गजबे हो गया भैया, गजबे हो गया, सब कुछ सेम आ गया, 2a प्लस n माइनस 1d सब जगह आ गया, 2a प्लस n माइनस 1d सब जगह पे आ गया है, 2a प्लस एन माइनस 1d सब जगह पे आ गया है मेरे दोस्तों। समझ में आ गई बात आपको? कितनी बारी आया है, जितनी नंबर ऑफ टर्म्स थी उतनी बारी आया है। नंबर ऑफ टर्म्स n थी, कितनी थी n, तो n दफे ये ब्रैकेट आई है, n दफे इनको जोड़ोगे तो n इंटू 2a प्लस एन माइनस 1d हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा यार 2s आ गया मेरे पास, n इंटू 2a प्लस एन माइनस 1d, बात समझ में आ रही है आपको? तो यहां से अगर मैं s निकालूंगा ना, s निकालूंगा, 2 को ले गया नीचे, s हो गया n/2, ध्यान से देखना, 2 को ले गया नीचे, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1d, गजबे हो गया भैया, सम निकाल दिया, पलट के जोड़ दिया, सम निकाल लिया, सम नहीं निकाला तो लाइफ जिंगा लाला, ठीक है। तो यार कुल मिलाकर के बात अपने को समझ में आ गई है कि एपी के सम का फॉर्मूला n/2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1d होगा। बात समझ में आ रही है आपको? क्या होगा, n/2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1d, ठीक है। इसको यार कुछ लोग ऐसे भी लिख देते हैं, इस फॉर्मूला को कुछ लोग ऐसे भी लिख देते हैं, देखिए, और जो सम का फॉर्मूला है इसको यूं भी लिख देते हैं, n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, सेकंड प्लस सेकंड लास्ट टर्म भी लिख सकते हो आप, यहां पे सेकंड प्लस सेकंड लास्ट टर्म भी लिख सकते हो आप, सेकंड प्लस सेकंड लास्ट भी लिख सकते हो आप, क्योंकि फर्स्ट और लास्ट का सम, सेकंड और सेकंड लास्ट का सम, थर्ड और थर्ड लास्ट का सम बराबर होता है एपी में मेरे दोस्तों। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? तो कुल मिलाकर के देखिए, फर्स्ट और लास्ट टर्म का सम देखें तो यही आता है 2a प्लस एन माइनस 1d, इस वजह से 2a प्लस एन माइनस 1d की जगह पे मैंने फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म लिख दिया। दोनों फॉर्मूले भन्नाट तरीके से अभी के अभी याद हो जाने चाहिए, सम ऑफ एन टर्म्स। कुछ लोग इसको s लिख देते हैं, इसको s लिख दें या फिर इसको n लिख दें, एक ही बात है, कोई s लिख दे कोई sn लिख दे, बात एक ही है मेरे दोस्तों। कोई s लिख दे या sn लिख दे, बात एक ही है। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी, n/2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1d, n/2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1d। यहां पे क्या लिखा है, n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, वो 2a प्लस एन माइनस 1d के बराबर ही है मेरे दोस्तों। अरे बात समझ में आ गई क्या? अब देखिए, एक और चीज बता दूं आपको, एक बड़ा खास किस्म का एपी होता है, एक बड़ा खास किस्म का एपी होता है, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का सम जो है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। अगर कोई हमसे पूछे फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का सम निकालिए, फर्स्ट एन नेचुरल
numbers, sum of first n natural numbers। फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम बोले तो 1 + 2 + 3 + 4 यूं करते 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 n नेचुरल नंबर्स का सम तो कितना आएगा। फॉर्मूला क्या है, एपी है ना, n/2। देखो n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये वाला फॉर्मूला लगा देता हूं तो ये हो गया n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म कितना हो गया, n+1। कितना हो गया, n+1। तो यार फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स के सम का फॉर्मूला होता है n इंटू n+1/2। और आपको बता दूं 1 + 2 + 3 + 4 + n को ना हम सिग्मा n भी बोलते हैं। सिग्मा n है ना, सिग्मा n का मीनिंग क्या होता है। सिग्मा वैसे मैंने आपको पूरा पढ़ा रखा है, सिग्मा मैंने आपको पूरा पढ़ा रखा है, ठीक है ना। सिग्मा वाला लेक्चर देख सकते हो अगर आपको सिग्मा में समस्या है तो, ठीक है। सिग्मा n होता है 1 + 2 + 3 + 4 एंड सो ऑन टिल n। बात समझ में आ गई आपको। तो यार ये बात अपने को समझ में आ गई है कि सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स इज n इंटू n+1/2, ठीक है। दो बातें और बताऊंगा आपको मैं। सम ऑफ फर्स्ट n इवन पॉजिटिव नंबर्स एंड सम ऑफ फर्स्ट n ओड पॉजिटिव नंबर्स। देखिए सम ऑफ फर्स्ट n इवन पॉजिटिव नंबर्स, इवन नेचुरल नंबर्स है ना, इवन नेचुरल नंबर्स, इनका सम देख लेते हैं यार। ठीक है, और उसके बाद यार बता दूंगा आपको सम ऑफ फर्स्ट n ओड नेचुरल नंबर्स। ध्यान से सुनना जरा, सम ऑफ फर्स्ट n ओड नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर्स और सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। यार ये तीनों बातें मालूम होनी चाहिए। तो n इवन नेचुरल नंबर्स कैसे होंगे, वो होंगे यार पहला 2 है, फिर 4 है, फिर 6 है, फिर 8 है, ऐसे करके। फोर्थ वाला नेचुरल नंबर कौन सा, इवन नेचुरल नंबर 4 × 2। 3 वाला कौन सा है, 3 × 2। तो n वाला क्या होगा, 2n होगा। तो ये है फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर्स और इनका सम क्या होगा, नंबर कितने हैं n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म करेंगे तो 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो n इंटू n+1 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, इसकी जगह लिख देता हूं n इंटू n+1, n इंटू n+1। आई होप आपको बात एकदम समझ में आ गई होगी, ठीक है, सिंपल है। इसको यूं भी समझ सकते हैं, इसका डबल करोगे ना तो ये आ जाएगा, देख लीजिए आप। 1 का डबल 2 है, 2 का डबल 4 है, 3 का डबल 6 है, 4 का डबल 8 है, n का डबल 2n है। तो इसका डबल कर दो, 2 कैंसिल हो गया, n इंटू n+1 आ गया। अरे समझ में आ गई क्या भाई, ठीक है। तो डबल करते ही जो है आंसर आ गया भाई, ठीक है। 2 + 4 + 6 + 8 एंड सो ऑन टिल 2n। कितना हो गया, n इंटू n+1, ठीक है। सम ऑफ फर्स्ट n ओड नेचुरल नंबर्स, आपको बता दूं फर्स्ट ओड नेचुरल नंबर्स क्या हैं, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 यूं करते हुए, है ना। एनवा ओड नेचुरल नंबर आपको बता दूं 2n-1 होता है। ये nth टर्म है, कितना होता है, 2n-1। कैसे, देख लो, tn निकाल करके क्या फॉर्मूला होता है, a + n-1d होता है कि नहीं होता। a कितना है, a1 है, n तो n है ही, d कितना है, यहां से देखो 2 है ना, d 2 रख लो आप, a + 2n-2, तो ये हो गया 2n-1। मैं भी तो यही कह रहा था भाई, ये तुम्हारा सही कहता है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही,
पलटेगी पक्का, पलट 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 गई ना। हाँ, तो मैं क्या कर रहा था, मैं ये बोल रहा था कि 1 + 3 + 5 + 7 + 9 अप टू 2n - 1, ये है सम ऑफ फर्स्ट n ओड नेचुरल नंबर्स। इनका सम जो है ना क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म्स तो n हो गई, तो n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, -1 से +1 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, n इंटू n स्क्वायर आंसर आ गया। n इंटू n आंसर कितना आ गया इसको सोल्व करके, n स्क्वायर। ये बात समझनी है। तो यार ओड नेचुरल नंबर्स का जो सम है ना वो n स्क्वायर होता है। सम ऑफ फर्स्ट n ओड नेचुरल नंबर्स, है ना, बात कर रहे हैं सम ऑफ फर्स्ट n ओड नेचुरल नंबर्स की, और वो सम कितना हो गया, n स्क्वायर हो गया। सम ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर्स का सम कितना, n इंटू n प्लस 1। सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम कितना, n इंटू n प्लस 1/2। बात समझ में आ गई, ठीक है। इसको यार मैं एक इंटरेस्टिंग तरीके से भी समझा देता हूं, है ना। इसको मैं ज्योमेट्री से समझा देता हूं आपको। ज्योमेट्री से बता दूं क्या, देखिए 1 + 3 को देखिए आप, 1 + 3 को देखोगे ना, 1 का मतलब है एक डब्बा, 3 का मतलब है 1 2 और 1 3, 3 बॉक्सेस। ध्यान से देखिए आप, 1 बोले तो 1, 3 बोले तो 3 बॉक्सेस, ठीक है। अब एक चीज यहां पे देखिए आप, 1 + 3 + 5 को देखिए आप, 1 बोले तो 1 बॉक्स, 3 बोले तो ये 3 बॉक्सेस, 5 बोले तो 5 बॉक्सेस। देख लीजिए 1 2 3 4 5, ठीक है। 1 + 3 + 5 देख रहे हो ना आप लोग। और अगर कोई हमसे पूछे 1 + 3 + 5 + 7 तक देख लेते हैं, 7, ठीक है। तो 1 का क्या मीनिंग है, 1 बॉक्स, 3 बोले तो 3 बॉक्स, 5 बोले तो 1 2 3 4 एंड 5 बॉक्सेस, और 7 बोले तो 1 2 3 4 5 6 और 7 बॉक्सेस। जब आप 1 और 3 को ऐड करते हो ना, तो देखिए ये एक बॉक्स इसमें ऐड कर रहे हो, और जब आप 1 3 5 को ऐड करते हो तो सारे बॉक्सेस को ऐड करोगे तो देखो क्या हो गया, अरे क्या हो गया भाई, देखो 1 को ऐड करो 3 में, फिर इस पूरे को ऐड कर दो 5 में, देखिए ये बात समझ में आ रही है आपको। और जब 1 3 5 7 इन सबको ऐड करते हो तो क्या हो गया, देखिए आप इन सबको ऐड करते हो तो देखो ये हो गया, फिर इसको यहां ऐड कर दो, फिर इसको पूरे को उठा के यहां पे ऐड कर दो। देखो ये 1 + 3 का मतलब है 2/2, 2 स्क्वायर। क्या मतलब है, 2 स्क्वायर, है ना। 1 + 3 + 5 का मतलब है 3/3। कितने हो गए टोटल बॉक्स, 9 बॉक्स है, 3 स्क्वायर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 1 + 3 + 5 + 7 4/4, मतलब 4 स्क्वायर बॉक्सेस हैं। अब देखिए 2 ओड नेचुरल नंबर्स हैं, फर्स्ट 2 ओड नेचुरल नंबर्स हैं, इनका सम 2 स्क्वायर, 3 वालों का 3 स्क्वायर, 4 वालों का 4 स्क्वायर, तो n वालों का n स्क्वायर हो गया। अरे समझ में आई क्या बात। तो इजीली ये बात यहां पे विजुअलाइज की जा सकती है, देखी जा सकती है कि अगर आप ओड नेचुरल नंबर्स को जोड़ोगे ना, ओड नेचुरल नंबर्स को जोड़ोगे तो यार ये स्क्वायर बनते चले जाएंगे, n स्क्वायर। गॉट इट। आई होप आपको एपी की समझ डेवलप हो गई होगी। एपी के सम का फॉर्मूला, nth टर्म का फॉर्मूला, है ना, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ फर्स्ट n ओड नेचुरल नंबर्स की सारी बातें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब देखिए यार कुछ प्रॉपर्टीज समझते हैं, एपी के बारे में कुछ प्रॉपर्टीज समझते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ एन एपी, एपी की कुछ प्रॉपर्टीज समझते हैं यार।
है ना। एपी तो समझ में आ गया ना अपने को, ऐसी शकल की चीज एपी होती है। ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d और nth टर्म हो गई ए प्लस n माइनस 1d। ऐसी शकल की चीज एपी होती है। ये है फर्स्ट टर्म, ये है सेकंड टर्म, ये हमारी थर्ड टर्म, ये हमारी फोर्थ टर्म, यूं करते करते ये हमारी nth टर्म। सबसे पहली प्रॉपर्टी तो यार आपके सामने लिखी हुई है कि टर्म नंबर n जो है वो a प्लस n माइनस 1d के बराबर होगी, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी, टर्म नंबर 2 में से टर्म नंबर 1 माइनस करोगे आप तो क्या आएगा, टर्म 2 में से टर्म 1 माइनस करोगे तो d आएगा, टर्म 3 से टर्म 2 माइनस करोगे तो भी d आएगा, टर्म 4 से टर्म 3 माइनस करोगे तो भी d आएगा, टर्म 5 से टर्म 4 माइनस करोगे, ऐसे ये सिलसिला चलता जाएगा तो d ही आएगा यार। आप टर्म नंबर n में से टर्म नंबर n माइनस 1 माइनस करोगे ना तो भी अपने को d मिलेगा, ये बात समझनी है अपने को, ठीक है ना। t2 माइनस t1 भी d है, t3 माइनस t2 भी d है, ऐसे करते करते tn माइनस tn माइनस 1 भी d है। दो लगातार टर्म्स का डिफरेंस देखोगे तो d मिलेगा, ठीक है। और एक और इंटरेस्टिंग बात लिख दूं यहीं पे, फर्स्ट और लास्ट टर्म मतलब फर्स्ट और n को जोड़ोगे आप, सेकंड और n माइनस 1 को जोड़ोगे, सम बराबर मिलता है, ठीक है ना, बताया भी था आपको। फर्स्ट और n का, सेकंड और n माइनस 1 का, थर्ड और n माइनस 2 का जो सम है ना ये बराबर रहता है। बात समझ में आ गई। अब देखिए जरा, अगर आपके पास दो एपी है ना, दो एपी को ऐड करोगे ना एपी मिलेगा। इफ यू विल ऐड टू एपीज, है ना, इफ यू विल ऐड टू एपीज, the resulting sequence will be an AP। रिजल्टिंग सीक्वेंस भी AP होगा, ठीक है। जैसे आप यहां पे देख लो, दो AP हैं, एक है 2, 4 और 6, दूसरा AP है 1, 5 और 9। आप देख लो ये भी AP है, 2 2 ऐड करके आगे वाली टर्म्स बनी हुई हैं, और ये भी AP है। इसका कॉमन डिफरेंस कितना है, 2 है, इसका कॉमन डिफरेंस कितना है, 4 है। अगर आप ऐड कर दोगे ना 3, 9 और 15, आप देख लो दोनों कॉमन डिफरेंस को जोड़ोगे ना तो इसका कॉमन डिफरेंस 6 आ गया। 3 में 6 ऐड किया 9, 9 में 6 ऐड किया 15। दो एपीज को जोड़ते हो तो नया सीक्वेंस एपी आता है, और नए सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस भी पिछले दो एपीज के कॉमन डिफरेंस का सम हो जाता है, ठीक है। सो इफ यू विल ऐड, है ना, ऐड की बात कर रहा हूं, इफ यू विल ऐड टू एपीज द रिजल्टिंग सीक्वेंस विल बी एन एपी। ऐड कर दो या सब्ट्रैक्ट कर दो ये बता दूं आपको मैं। इफ यू विल ऐड और सब्ट्रैक्ट, ये बात लिख दूं, इफ यू विल ऐड or subtract two APs, the resulting sequence will be an AP. Also the common difference of the resulting sequence, also the common difference, इसको रब कर देता हूं यहां से, the common difference of the resulting sequence, common difference of the resulting sequence will be added और subtracted। जैसा कि आपने अगर ऐड किया है एपीज को तो कॉमन डिफरेंस जो ऐड हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट किया है तो कॉमन डिफरेंस सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। दिस विल गेट एडेड और सब्ट्रैक्टेड, ठीक है जी। तो अगर आप
दो एपीज को ऐड करते हो तो नया सीक्वेंस एपी बनता है, दो एपीज को माइनस करते हो तो भी नया सीक्वेंस एपी बनता है। मल्टीप्लाई और डिवाइड में ऐसा नहीं होता यार। यहां पे देखिए ये एक एपी है, ठीक है, ये एपी है क्या, ये एपी है, देखिए 4 6 8 है ना, ये एक एपी है, ठीक है। और एक दूसरा सीक्वेंस देखिए यार, है ना, ये भी एपी है। या फिर एक और ले लेता हूं मैं, कोई और सीक्वेंस ले लेते हैं, जैसे 3 6 9 ये ले लिया, ठीक है। यहां पे ये एपी है, ये एपी है। अगर आप दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे ना, 3 4 जा 12, 6 6 जा 36 और 8 9 जा 72, तो 12 में 24 ऐड करके 36 आता, मगर 36 में 24 ऐड कर दें तो 72 नहीं आता। तो दो एपी को मल्टीप्लाई करते हैं तो नया सीक्वेंस एपी नहीं आता, डिवाइड करते हैं तो भी नया सीक्वेंस एपी नहीं आता। कभी कभी आ सकता है, इन जनरल नहीं आता। मैं बात कर रहा हूं इन जनरल, इन जनरल तो नहीं आता। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? आई होप आपको बात समझ में आ गई होंगी, ठीक है। 4 पॉइंट समझ में आ गए होंगे। 5th पॉइंट की बात करते हैं यार, ध्यान से देखना। 5th पॉइंट की बात करते हैं। अगर मान लो कभी आपको 3 टर्म्स ऐसी बोली जाए कि एपी में है, अगर कोई बोले कि भाई 3 टर्म्स एपी में है, इफ ए बी एंड सी आर इन एपी, आपको कोई बोले कि ये 3 टर्म्स एपी में है, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे कि b माइनस ए और c माइनस बी को बराबर होना चाहिए। अगर ये एपी में है ना, तो इसका मतलब इनका जो यहां पे कॉमन डिफरेंस की अगर बात करें, अरे क्या हो गया ये, देखिए अगर कोई बोले ए बी सी एपी में, तो b माइनस ए है ना और c माइनस बी इनको बराबर होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ, माइनस बी को लेफ्ट में लेके आया तो 2b हो गया, माइनस ए को राइट में लेके गया तो a प्लस सी हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया, जो b है ना उसको a प्लस सी बाई 2 होना चाहिए। b को कितना होना चाहिए? a प्लस सी बाई 2। 3 टर्म्स ए बी सी ए पी में है तो b को a प्लस सी बाई 2 होना चाहिए। b को क्या होना चाहिए? a प्लस सी बाई 2। ये कंडीशन याद रखनी है। अगर कोई बोलता है ए बी सी ए पी में है, तो समझ जाओ b जो है ना वो a प्लस सी बाई 2 होगा। करेक्ट है। और एक और बात बता दूं आपको मैं, अगर कभी 3 टर्म्स एपी में अज्यूम करने की जरूरत पड़े ना, कई बार हमें क्वेश्चंस में ऐसी जरूरत महसूस हो जाती है कि यार 3 टर्म्स एपी में मान लेते हैं कुछ, तो जब कभी भी 3 टर्म्स आपको एपी में लेनी हो तो कैसे लोगे आप? इफ यू नीड टू टेक 3 टर्म्स इन एपी, 3 टर्म्स इन एपी, 3 टर्म्स एपी में अगर आपको लेने की जरूरत महसूस हो, तो देन टेक a माइनस डी, ए एंड a प्लस डी। ऐसी टर्म्स लेने पे क्वेश्चन सोल्विंग इजी रहती है। ये 3 टर्म्स एपी में है, इसमें d जोड़ोगे तो ये आ गया, इसमें d जोड़ोगे तो ये आ गया। आप ये पूछेंगे कि क्या 3 टर्म्स एपी में ये नहीं ले सकते क्या? a प्लस डी, a प्लस 2d। मैं कहूंगा बिल्कुल ले सकते हो आप। 3 टर्म्स एपी में कोई लेने के लिए बोले, ये तीनों भी ले सकते हो, लेकिन कई बार इनसे जो है ना, इनसे ज़्यादा जो है डिफिकल्ट, मतलब इनसे ज़्यादा इजी नहीं होती कैलकुलेशन। ये ऊपर वाले 3 लेने से कैलकुलेशन इजी पड़ जाती है, ठीक है ना। आप ये वाला गुच्छा भी ले सकते हो, फिर से रिपीट कर दूं, ये वाला गुच्छा भी ले सकते हो, और यार कई बार ये भी ले सकते हो आप। जैसे यहाँ पे लिखा था a प्लस डी और a प्लस 2d, ठीक है ना। मगर अक्सर देखा गया है कि ये 3 टर्म्स जब आप लेते हो ना, कैलकुलेशन करने में इजी रहता है। क्या इजी रहता है? कैलकुलेशन करने में इजी रहता है। तो 3 टर्म्स ये वाले लेने तो अच्छा है। इसी तरीके से 4 टर्म्स एपी में अगर लेनी हो, है ना, 4 टर्म्स कभी एपी में लेनी पड़ जाए ना आपको, है ना, 4 टर्म्स इन एपी, 4 टर्म्स इन एपी, 4 टर्म्स एपी में कभी लेनी पड़ जाए तो ये ले लो आप, a माइनस 3d, a माइनस डी,
ए प्लस डी, ए प्लस 3d, ठीक है। 5 टर्म्स अगर मान लो लेनी हो, 5 टर्म्स इन एपी लेनी हो, तो यार ऐसे ले सकते हो, a माइनस 3d, a माइनस 2d, a माइनस d, है ना। a माइनस 2d से शुरू करते हो ना, a माइनस 2d, a माइनस d, a प्लस d, a प्लस 2d। देखो 5 टर्म्स लेनी हो तो ऐसे, 4 टर्म्स लेनी हो तो कुछ ऐसे ले लो आप, है ना। 6 टर्म्स लेनी हो तो 6 टर्म्स एपी में अगर मान लो कभी अज्यूम करनी हो तो यार कैसे करोगे, 4 तो ये ले ही ली, एक इधर और एक इधर और जोड़ दो। इधर कौन सी जुड़ेगी, a माइनस 5d जुड़ेगी, ठीक है। और यार इस तरफ कौन सी जुड़ेगी, a प्लस 5d जुड़ेगी, ठीक है। एंड सो ऑन, ठीक है ना। यूं करके आप अज्यूम कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। बात समझ में आ रही है क्या, ठीक है। एक और चीज बता दूं मैं आपको, है ना। कितने पॉइंट हो गए, 6 पॉइंट हो गए ना। 7वां पॉइंट जो है ना, ये सिर्फ एपी के बारे में नहीं बता रहा मैं आपको, ये हर सीक्वेंस में वैलिड है। जो 7वां पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं ना, ये हर सीक्वेंस के लिए वैलिड होता है, ध्यान रखना इस बात को। कोई भी सीक्वेंस होगा ना, उसकी टर्म नंबर 1 मिलेगी, टर्म नंबर 2 मिलेगी, टर्म नंबर 3 मिलेगी, एंड सो ऑन, यूं करते करते टर्म नंबर n मिलेगी। ये टर्म नंबर 1, टर्म नंबर 2, टर्म नंबर 3 एंड सो ऑन, टर्म नंबर n, इन पूरे सम की बात करें ना, आपको मालूम होगा इसको बोलते हैं सम ऑफ n टर्म्स। क्या बोलते हैं, सम ऑफ n टर्म्स। सम ऑफ n टर्म्स जो होता है ना, ये Sn, ये क्या होता है, ये सम ऑफ n टर्म्स होता है यार। सम ऑफ n टर्म्स क्या होता है, सम ऑफ n टर्म्स होता है। तो सम ऑफ n टर्म्स जो है, सम ऑफ n टर्म्स होता है तो इसको ऐसे लिख देते हैं ना, सिग्मा Tn। ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। Sn को अगर कोई लिख दे सिग्मा Tn, तो आपको बात समझ में आ जानी चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। Sn को कोई सिग्मा Tn लिख देना, तो इसका मतलब सिग्मा का मतलब समेशन, समेशन ऑफ ऑल द टर्म्स विच आर ऑफ द टाइप ऑफ Tn। सिग्मा Tn का मतलब है समेशन कर दो Tn जैसी सारी टर्म्स का, मतलब T1 से Tn तक का। आपको बता दूं सिग्मा Tn का मतलब है T1 से Tn तक का सम कर दीजिए। फिर से रिपीट कर देता हूं, सिग्मा Tn का मीनिंग है T1 से Tn तक की सारी टर्म्स का सम कर दीजिए, और यार वही तो Sn होता है। तो Sn इक्वल टू सिग्मा Tn। दिस फॉर्मूला इज वैलिड फॉर एवरी सीक्वेंस। दिस फॉर्मूला इज वैलिड फॉर ऑल, वैलिड फॉर ऑल सीक्वेंसेस, सारे सीक्वेंसेस के लिए वैलिड है। ये बात अपने को ध्यान रखनी है। दिस फॉर्मूला इज वैलिड फॉर एवरी सीक्वेंस, सारे सीक्वेंसेस के लिए ये वाला फॉर्मूला वैलिड है। करेक्ट है जी, बड़ी बेसिक सी बात लिखी मैंने। एक और बड़ी मस्त प्रॉपर्टी बताता हूं आपको मैं एपी की। एपी की ना एक और आपको अच्छी प्रॉपर्टी बताता हूं, ठीक है ना। एपी की Tn क्या होती है, वो होती है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस, अच्छा ये Tn थोड़ी Sn की बात कर रहा हूं मैं, नोट Tn, सॉरी Sn की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना, सॉरी। हाँ, सम ऑफ n टर्म्स जो होता है ना एपी का, उसकी बात कर लेते हैं। सम ऑफ n टर्म्स होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1d। होता है कि नहीं होता। अगर आप ध्यान से देखो ना, ब्रैकेट ओपन करके देखो, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो गया a इंटू एन, ठीक है। फिर n का मल्टीप्लीकेशन इससे करोगे तो क्या हो गया, n स्क्वायर माइनस एन डी, है ना। अब ध्यान से देखोगे तो ये हो गया n स्क्वायर डी, है ना, n स्क्वायर डी माइनस एन डी माइनस ए एन। अब ध्यान से देखोगे तो यार ये n में क्वाड्रेटिक है। नोट दैट दिस इज अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इन n। नोट दैट दिस इज अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है n के अंदर, है ना, n स्क्वायर की टर्म है और n की टर्म है। आपको बता दूं कि एक सीक्वेंस का सम अगर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो तो वो सीक्वेंस एपी होता है। वेरी इंपॉर्टेंट। इफ सम ऑफ एनी सीक्वेंस, if sum
if sum of any sequence is a quadratic expression in n, is a quadratic expression in n, अगर n में quadratic expression हो किसी सीक्वेंस का सम, तो वो होता है AP, then it is an AP, then it is an AP। तो वो क्या होता है, वो होता है AP मेरे दोस्तों। ठीक है ना, ये बात समझ में आ गई ना। ठीक है ना, किसी भी सीक्वेंस का जो सम है अगर वो n में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो तो वो होता है AP। बात समझ में आ गई। ये लिख दिया आपके सेंटर में प्रॉपर्टी नंबर 8। ठीक है, आई होप यार ये AP की कहानी और AP की प्रॉपर्टीज आई होप आपको सारी समझ में आ गई होंगी। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। स्क्रीन पे आपके सामने एक क्वेश्चन है, देखिए जरा। ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले तो आप मुझे बता दें कि अगर अभी तक के सफ़र में सीक्वेंस और AP सारा समझ में आ गया तो कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताएं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और बताएं आपको AP के सारे फंडे क्लियर हैं क्या। ठीक है, इफ द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन इंक्रीजिंग AP है, आर द रूट्स ऑफ द क्यूबिक। ये जो क्यूबिक है ना, क्यूबिक 4x³ माइनस 24x² प्लस 23x प्लस 18 इक्वल टू 0। इस क्यूबिक के 3 रूट होते मालूम ही अपने को, और इसने कहा कि वो जो 3 रूट है ना वो AP की 3 टर्म्स हैं। AP की क्या है, 3 टर्म्स हैं। AP की 3 टर्म्स हैं, तो कौन कौन सी 3 टर्म्स मान लें AP की यार। मान लेते हैं फर्स्ट 3 टर्म्स बोल रहा ना, फर्स्ट 3 टर्म्स। तो यार फर्स्ट टर्म को मान लेते हैं अपन A, दूसरी को A+D मान लेते हैं और तीसरी को A+2D मान लेते हैं। ठीक है, इसने कहा देन फाइंड SN बोले तो सम ऑफ n टर्म्स बताना है। सम ऑफ n टर्म्स बताने के लिए हमें फर्स्ट टर्म चाहिए और कॉमन डिफरेंस चाहिए। मतलब मेरे को क्या चाहिए, A और D चाहिए। ठीक है ना, SN बता देंगे अगर A और D मिल गया तो मेरे को। अब A और D निकालते हैं, A और D मिल गया तो सारी कहानी मिल जाएगी। ठीक है, सबसे पहले तो देखो जरा सम ऑफ रूट्स देखते हैं। सम ऑफ रूट्स हो गया A+D प्लस A+2D, है ना। सम ऑफ रूट्स कितना हो गया, है ना, इन तीनों रूट्स का सम, और वो कितना होता है -B/A, है ना। मैंने क्वाड्रेटिक में बताया था आपको, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में बताया था, थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में बताया था आपको कि सम ऑफ रूट्स होता है -B/A। तो वो हो गया यार 24/4 दैट इज 6। ठीक है, A+A+A 3A प्लस D+2D 3D, A+3A+3D इक्वल टू 6 हो गया। यहाँ से देखोगे तो A+D की वैल्यू अपने को मिल गई 2। कितनी मिल गई, A+D की वैल्यू 2। तो यार ये जो एक रूट है ना A+D, ये 2 मिल गया अपने को। ठीक है, तो समझ में आ गई बात आपको। आगे जी, है ना। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मैं बात कर रहा हूं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की, टेकन 2 एट ए टाइम। पहले सीधा प्रोडक्ट ऑफ रूट की बात कर लेते हैं। ठीक है ना, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी होता है और एक होता है सम ऑफ फ्रूट्स टेकन 2 एट ए टाइम भी होता है। सम ऑफ फ्रूट्स टेकन 2 एट ए टाइम, 2 एट अ टाइम। सम ऑफ फ्रूट्स टेकन 2 एट ए टाइम क्या होता है, A इंटू A+D, A इंटू A+2D, A+D इंटू A+2D। ठीक है, और ये कितना होता है, ये -B/A होता है, C/A होता है, ये हो जाएगा 23/4। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करें तो यार वो हो गया A इंटू A+D इंटू A+2D, है ना। दैट विल बी इक्वल टू -D/A, मतलब -D/A -18/4। ठीक है, A+D की वैल्यू 2 है, यहाँ पे A+D की वैल्यू 2 फिट कर दूं तो ये हो जाएगा 2A इंटू A+2D को लिख दिया यार A+D+D, है ना।
और ये हो गया -9/2, ठीक है। तो a प्लस डी कितना है, ये हो गया 2, तो 2 को नीचे ले गया है ना, a, ये हो गया 2 प्लस डी इक्वल टू -9/4, ठीक है ना। d कितना है, d को देखेंगे तो 2 - a है ना। d की जगह 2 - a रखेंगे तो 4 - a हो जाएगा, a इंटू 4 - a, ये हो जाएगा a इंटू 4 - a इक्वल टू -9/4। 4a माइनस a स्क्वायर इक्वल टू -9/4, 16a माइनस 4a स्क्वायर इक्वल टू -9, है ना। उस तरफ लेकर के गया मैं 4a स्क्वायर माइनस 16a माइनस 9 इक्वल टू 0, ठीक है, करेक्ट है। अब इसके फैक्टराइजेशन करोगे ना, 4a स्क्वायर माइनस 18a प्लस 2a माइनस 9 इक्वल टू 0, 2a माइनस 9 प्लस 2a माइनस 9 इक्वल टू 0, सीधे सीधे फैक्टर दिख सकते हैं, 2a माइनस 9, 2a प्लस 1 इक्वल टू 0, a की वैल्यू देखोगे तो 9/2 या फिर आ गई -1/2, ठीक है। a की दो पॉसिबिलिटीज हैं, एक पॉसिबिलिटी तो है 9/2 और दूसरी पॉसिबिलिटी है -1/2, ठीक है ना। और a प्लस डी कितना है, a प्लस डी 2 है ना, a प्लस डी 2 है, a प्लस डी है 2, तो a की वैल्यू जब 9/2 रख देंगे तो d कितना आएगा, 2 - 9/2, d आ गया -5/2, ठीक है जी। और जब a की वैल्यू -1/2 है तो d कितना आ जाएगा, d आ जाएगा, d 2 - a है ना, 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, d यहां पे आ गया 5/2, है ना। अब क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्वेश्चन में लिखा है कि दिस इज एन इंक्रीजिंग एपी, है ना। तो यार अगर इंक्रीजिंग एपी का जो d है ना वो पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव d जब ऐड होता रहता है ना तब इंक्रीजिंग एपी बनता है। यहां पे d नेगेटिव आ गया, दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज रिजेक्टेड, ये रिजेक्ट कर दिया, क्यों कर दिया, बिकॉज एपी इज इंक्रीजिंग, एपी इंक्रीजिंग है, हेंस डी जो है ना पॉजिटिव होना चाहिए, ये वाला डी अपने को चलेगा, डी 5/2 और a -1/2, ठीक है ना। तो क्लियर है ना यार, a कितना है, a हमारा है -1/2 और d कितना है 5/2, ठीक है। अच्छा इसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए, a -1/2 और d 5/2, है ना। देख लेते सेटिस्फाई कर रहा है क्या। a प्लस डी कितना है, a प्लस डी 2 है ना, 2, a कितना है, a -1/2 आ गया, ठीक है, a आ गया -1/2, ठीक है। तो a प्लस 2d हो गया, a प्लस डी तो है ना, a कितना 2 प्लस 5/2, ठीक है ना, 2 प्लस 5/2, कैलकुलेशन कर लेता हूँ, ये वाली वैल्यू देखते हैं कितना 23/4 आ रही है क्या, तो ये कैंसिल होकर के -1 आ गया, ठीक है। तो ये हो गया 9/2, है ना, -9/4 प्लस ये हो गया 9, ठीक है। तो यार ये एलसीएम 4 आ गया ना, तो ये कितना हो गया -13 प्लस 36, 23/4, तो इसका मतलब ये हो गया, मैंने ये डाल के देख लिया, इसके अंदर सेटिस्फाई कर रहा है, कोई टेंशन नहीं है, इसके अंदर सेटिस्फाई कर रहा है, a इक्वल टू -1/2 और d इक्वल टू 5/2 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। अपने को क्या निकालना है, अपने को सम ऑफ n टर्म्स निकालना है, Sn हो गया यार n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, ये होता ना n/2 इंटू 2a प्लस n-1d, तो Sn हो गया यार n/2 इंटू 2 से 2 कैंसिल हो गया ना, -1 हो गया प्लस 5n/2 -5/2, ठीक है। तो Sn हो गया n/2 इंटू 5n/2 -1 -5/2 हो गया -7/2, ठीक है जी। तो Sn हो गया n इंटू 5n - 7/4, करेक्ट है। a की जगह -1/2 फिट कर दिया, d की जगह 5/2 फिट कर दिया, ठीक है।
तो ये हो गया 5n माइनस 7 इंटू n अपॉन 4। ठीक है, हमसे पूछा था Sn अपन ने निकाल दिया। करेक्ट है जी। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, चलिए बहुत ही बहुत बढ़िया एकदम। एक क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूं, है ना, स्मार्ट क्वेश्चन, क्यूटी पाई क्वेश्चन, क्यूटी पाई क्वेश्चन दे रहा हूं, है ना। फाइंड द सम, फाइंड द सम, क्यूटी पाई क्वेश्चन है। 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर एंड सो ऑन 99 स्क्वायर माइनस 100 स्क्वायर। ठीक है यार, इस क्यूटी पाई क्वेश्चन का सम आप बताएं क्या होगा, कमेंट करके बताएं। ठीक है ना, कमेंट करके बताएं, देखते हैं कौन सबसे पहले कमेंट करता है। जो नेक्स्ट हमारा सेशन होने वाला है उसमें मैं एक तो इस क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा और एक बाइनोमियल थ्योरम का होमवर्क का क्वेश्चन है, दोनों को डिस्कस कर दूंगा मैं। ठीक है, मुझे याद है। तो आज के लिए इतना। इस क्वेश्चन को लेके मैं नेक्स्ट टाइम पे 101% डिस्कस करूंगा ही करूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए मुस्कुराते रहें, हंसते रहें। आज एक मोटी सी मुस्कान, मोटी सी मुस्कान, जोकर वाली मुस्कान। बाय बाय। भाई को दुआओं में याद रखना। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।